Bismillahirrahmanirrahim. This is the model of the heart in which you can see this is the right atrium, this is the right ventricle, this is the left atrium, and this is the left ventricle. Okay. First, let's talk about that how the heart is positioned in your body. Heart is positioned like this, in which you can see that the apex of the heart faces towards the left side. Okay, this is the right auricle of the right atrium, and this is the left auricle of the left atrium. Why it is called auricle? Because it resembles ear-like structure, पिना. इसमें auricle होता है आपका जैसे एयर का, वैसे ही आपका राइट auricle होता है आपका राइट एट्रियम का, और ये आपका लेफ्ट auricle है लेफ्ट एट्रियम का. ठीक है, ये हमारे पास है पल्मोनरी ट्रंक, ये हमारे पास है आर्च ऑफ एओर्टा, और ये हमारे पास है सुपीरियर वेना कैवा, और ये हमारे पास है इन्फीरियर वेना कैवा. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की बात कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास है क्रिस्टा टर्मिनालिस. इस क्रिस्टा टर्मिनालिस की इंडेप्रेशन टाइप की बनी हुई है. इस क्रिस्टा टर्मिनालिस की वजह से जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाता है सल्कस टर्मिनालिस. यहाँ पे आपका बनता है सल्कस टर्मिनालिस. ठीक है. अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं कि जो क्रिस्टा टर्मिनालिस है इसके अंदर से आपकी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर की इन्वेजिनेशंस निकलती हैं, जो कि आपके राइट एट्रियम की वॉल की इनर साइड पे आ जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर पेक्टिनेट मसल्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की. यूजुअली पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एट्रियम. सो व्हाट आर द ओपनिंग्स? हियर यू कैन सी दिस इज द कोरोनरी साइनस, फोसा ओवेलिस, सुपीरियर वेना कैवा, दिस इज द इन्फीरियर वेना कैवा, this is the inferior vena cava, this is the superior vena cava, this is the superior vena cava, and this is the coronary sinus, and this is fossa ovalis, and there is opening of the right AV valve. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल अगर आप देखें तो ये सारी राइट वेंट्रिकुलर की वॉल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है. राइट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिन होती है एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है थोड़ा थिकेंड होती है. थिकेंड क्यों होती है? क्योंकि उसको बॉडी का पूरा हार्ट का जो लोड है वो इसके ऊपर आया हुआ होता है, और उसको पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है ताकि वो थिन ना हो, ताकि वो बर्स्ट आउट नहीं हो जाए. ठीक है. ये हमारे पास है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये हमारे पास है इंटर एट्रियल सेप्टम. ठीक है. ये हमारे पास है पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ पे हमारे पास है पल्मोनरी वेल्व्स. ये हमारे पास है आर्च ऑफ एओर्टा, और यहाँ पे बनते हैं एओर्टिक वेल्व्स, जिसको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वेल्व्स. ठीक है. अच्छा, अब जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल में हमारे पास क्या होते हैं? पैपिलरी मसल्स होते हैं. 3 टाइप ऑफ पैपिलरी मसल्स होते हैं. इस मॉडल में आप देख सकते हैं कि ये एंटीरियर हैं, इसके अलावा पोस्टीरियर मॉडल में नज़र नहीं आ रहे, और सेप्टल होते हैं. ठीक है. मैं आपको दूसरा मॉडल दिखाती हूँ जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला एंटीरियर है, और ये वाला हमारे पास है सेप्टल, और पोस्टीरियर नज़र नहीं आ रहा इस मॉडल में. इसके जो एपेक्स होता है, इसके एपेक्स से निकलते हैं हमारे पास कॉर्डा टेंडनी, जो कि कस्प ऑफ द एवी वेल्व के ऊपर जाके अटैच होते हैं. ठीक है. राइट साइड पे हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट साइड पे हमारे पास होता है बाइकस्पिड वेल्व और मिट्रल वेल्व. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड की बात करें, लेफ़्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में हमारे पास 2 टाइप ऑफ पैपिलरी मसल्स होते हैं. एंटीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है. इसके जो एपेक्स है, इसके एपेक्स से हमारे पास कॉर्डा टेंडनी मसल्स निकलते हैं, जो कि आपके कस्प ऑफ द एवी वेल्व पे जाके अटैच हो जाते हैं. इसका काम क्या होता है? बेसिकली ब्लड को होल्ड करना, ताकि जो है वो रीगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं लेफ़्ट एट्रियम की. लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास ओपनिंग्स क्या होती हैं? 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं आपकी, जो कि कैरी करती हैं क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आती हैं, फिर वहाँ से पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है. ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इसकी बात करें तो ये हमारे पास है एओर्टिक वेल्व्स हैं. यहाँ पे इस एओर्टिक वेल्व्स की जो कस्प हैं उससे निकलती है आपकी, यहाँ से आपकी जो एओर्टिक वेल्व्स हैं, साइनसेस हैं, एओर्टिक वेल्व्स की साइनस से निकलती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, और यहाँ से निकलती है हमारी लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी. ठीक है. पेपर में जो है वो अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई है, वेंट्रिकल के जो मसल्स होते हैं वो होते हैं ट्रैबिकुलर कार्नी मसल्स होते हैं. हियर यू कैन सी ये ट्रैबिकुलर कार्नी मसल्स हैं. ठीक है. और ये जो वाइट स्ट्रक्चर है ये हमारे पास कॉर्डा टेंडनी है. ठीक है. और ये अंदर वाला जो है वो जो वेंट्रिकल की मसल्स है ट्रैबिकुलर कार्नी है. ठीक है. दैट्स इट. थैंक यू.